Hello kids, now this is your SST class and today we will discuss about historical places. Historical places in your SST book, this is your last chapter, chapter number 18, Monuments of Delhi. हिस्टोरिकल प्लेसेस मीन्स बेटा कि जो ऐतिहासिक जो बहुत समय पहले से हमारे जो प्लेसेस हैं जो हम विज़िट करते आ रहे हैं अब तक और वो उनकी जो नींव है जो वो है वो अब तक है और वो एक टच से मस नहीं हुए हैं either there is earthquake or there is any rain anything whatever that is but they are still stand on their own. Okay, now monuments of Delhi. First है Red Fort. This is the Red Fort and this is in Delhi. It is built of red sandstone. ये red sandstone का बना हुआ है. It is situated in Old Delhi और ये Old Delhi में है. King Shahjahan built their fort nearly 400 years ago. और ये 400 years ago बना था और ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था. ओके, और इस पर एवरी 15 अगस्त को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्लैग हाइस्ट करते हैं. ओके, और 26 जनवरी को हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फ्लैग हाइस्ट करते हैं. और जितनी भी हमारी इंडियन हमारे कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारी कंट्री की रेस्पेक्ट होती है, वो हमारी कंट्री का प्राउड होता है. नाउ नेक्स्ट है कुतुब मीनार. कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था. इट इज़ वेरी टॉल मीनार विद 5 स्टोरेज और ये इसमें 5 स्टोरेज हैं यू कैन सी. एंड इट वॉज बिल्ट इन दिल्ली बाय 3 मुस्लिम किंग्स और ये 3 मुस्लिम किंग्स ने मिलकर बनाया था. बट इट इज़ एंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी वो कुतुब मीनार की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे जाकर के स्टोरेज पे जाकर पूरी इंडिया को, पूरी दिल्ली और उससे रिलेटेड जितने भी हुआ करते थे उन सबको देखती थी, उन सब का व्यू करती थी. ओके, चलिए नेक्स्ट है इंडिया गेट. इंडिया गेट द गेटवे सिचुएटेड एट राजपथ. ये राजपथ पर सिचुएटेड है इन दिल्ली अपोजिट द राष्ट्रपति भवन. इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स हु डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इस पर आप देख रहे होंगे बेटा here India is written and on the pillars of this gate the names of the soldiers that were died during the first world war. They fight for the freedom. ठीक है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ यूपी. अब यूपी के मॉन्यूमेंट्स हम पढ़ेंगे. ताजमहल. द ताजमहल किंग शाहजहां बिल्ट द ताजमहल. रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनवाया था एंड द ताजमहल ऑल्सो इज बिल्ड बाय द शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज महल. इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा. जस्ट बिहाइंड ऑफ दिस देयर इज यमुना रिवर इज फ्लोइंग. ओके, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से दिस इज सो मच ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट किंग अकबर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट. हिज ग्रैंडसन शाहजहां मेड सम एडिशंस टू इट. ये किंग अकबर ने बनवाया था. अकबर के जो पोते थे, ग्रैंडसन थे शाहजहां, उन्होंने इसमें कुछ एडिशंस करवाए थे. लाइक नेक्स्ट लाइक द रेड फोर्ट इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. और जिस तरह से रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन का बना है उसी तरह आगरा फोर्ट भी रेड सैंडस्टोन का बना है. और जो रेड फोर्ट है वो दिल्ली में सिचुएटेड है एंड द आगरा फोर्ट इज़ इन आगरा. नेक्स्ट फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी इज़ अ फोर्ट सिचुएटेड नियर आगरा. ये आगरा के पास है. इट वॉज फाउंडेड बाय किंग अकबर और ये किंग अकबर ने फाउंड की थी. बुलंद दरवाज़ा इज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन इट दैट लीड्स टू अ मॉस्क्यू. और ये मॉस्क्यू से इसका जो बुलंद दरवाज़ा है वो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मॉस्क्यू से लीड करता है. चलिए नेक्स्ट पेज आता है आपका मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान. राजस्थान में हवा महल है. एवरीबडी हैज़ हियर्ड अबाउट द हवा महल. एक्चुअली इसमें बहुत सारी विंडोज़ हैं और विंडोज़ से दूर दूर तक का दिखाई देता है और इसमें बहुत अच्छे से हवा पास होती है तो इसलिए इसे हवा महल भी कहा जाता है. एंड इट इज़ द पैलेस ऑफ विंड बिकॉज इट हैज़ मैनी विंडोज़. और इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन
जयपुर, जयपुर में महाराजा सवाई प्रताप थे, उन्होंने ये बनाया था। एंड दिस इज द पिंक, दिस इज फुल पिंक कलर, सो इट इज नोन एज द pink building also, but it is the main known as Palace of Wind, Hawa Mahal. Next is Jal Mahal. The Jal Mahal is situated in the middle of the मान सागर लेक इन जयपुर। जयपुर में एक मान सागर लेक है, जिसमें ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये बेटा आधी इस लेक के इनसाइड में है, और ये जो टॉप फ्लोर है ओनली वो सिर्फ आपको ऊपर दिखाई देता है। इसके अलावा इस बिल्डिंग की जो 3 स्टोरेज हैं, फ्लोर्स हैं, वो सब डाउनवर्ड हैं, इसके वाटर के नीचे हैं। नेक्स्ट है लेक पैलेस। लेक पैलेस, दिस पैलेस वॉज बिल्ट इन उदयपुर, ये उदयपुर में बना हुआ है बाय महाराणा जगत सिंह टू, और ये जगत सिंह टू ने बनवाया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जग निवास, और ये जग निवास के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ द लेक पिचोला, और ये लेक पिचोला के बिल्कुल मिडल में बना हुआ है। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स, अब अदर स्टेट्स के मॉन्यूमेंट्स भी हैं। इसमें बेटा आपको कुछ एक ही मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ इतने ही हैं और यूपी में इतने ही हैं, बट आपको आपकी स्टडी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए इसमें कुछ एक आपको दिए हुए हैं। अदरवाइज़ दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर भी है, जंतर मंतर भी है, ठीक है। तो देर आर सो मैनी मॉन्यूमेंट्स इन द दिल्ली, बट सम मॉन्यूमेंट्स दैट आर फेमस, ठीक है, दैट्स वाई दे आर गिवन ऑन इन योर बुक। नेक्स्ट है विक्टोरिया महल, विक्टोरिया मेमोरियल। इट इज़ सिचुएटेड इन कोलकाता, ये कोलकाता में। इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और ये क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में बनाया गया था। सांची स्तूप, इट वॉज बिल्ट बाय किंग अशोका, ये अशोका जो किंग थे उन्होंने बनवाया था। इट इज़ नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। टीचिंग्स ऑफ बुद्धाज आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ दिस स्तूपा, इस स्तूप पर जो बुद्धा हैं उनके टीचिंग्स लिखे हुए, उनके उपदेश लिखे हुए हैं, ठीक है, और यह किंग अशोका ने बनवाया था। टॉम्ब ऑफ अहमद शाह, टॉम्ब ऑफ अहमद शाह, ये अहमद शाह का मकबरा है। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट फेमस अमंग ऑल मॉन्यूमेंट्स इन गुजरात, गुजरात में ये मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। अहमद शाह वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी अहमदाबाद, अहमदाबाद जो बनाई थी अहमद शाह। द टॉम्ब इज़ इलेबोरेटली डिजाइंड विद मैनी विंडोज़, और इसमें सो मैनी विंडोज़ आर देयर इन दिस। यू विल फाइंड सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन आर ओवर द मॉन्यूमेंट्स, एंड यू कैन सी देयर आर सो मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑन दिस टॉम्ब। इंस्क्रिप्शंस मीन्स कुछ इन पर छपे हुए हैं, पुराने जो होते हैं। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया। द गेटवे ऑफ इंडिया is situated in Mumbai. This is in Mumbai, Maharashtra. It was built in honor of the visit of King George V and Queen Mary of England to Mumbai in 1911. ये 1911 में जो विज़िट किया था सबसे पहले किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी ने, उनकी मेमोरी के लिए, उनके ऑनर के लिए बनाया गया था कि वो इसी में से आते थे और इसी में से जाते थे। नेक्स्ट चार मीनार। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह built the चार मीनार in हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। सिंस इट हैज़ 4 minarettes it is called चार मीनार। इसमें 4 मीनार है, that's why it is known as the चार मीनार। See, I am showing you first, second, third and fourth, so that's why we call it 4 मीनार, चार मीनार, and it is in Andhra Pradesh. Okay, now Sun Temple. The temple is located at Konark in Odisha. This is in Odisha. It is in the form of chariot of the sun god, और ये sun god के chariot के जैसा दिखता है। The chariot is pulled by 7 mighty horses. This is pulled by the 7 mighty horses and it is looked just like the chariot of god sun. नेक्स्ट है आपका मीनाक्षी टेम्पल्स। दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है। दिस इज़ मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ पर फिगर्स हैं, गॉड्स, गॉडेसेस, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल। यू कैन सी इजीली बेटा, सो मैनी पिक्चर्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल।
नेक्स्ट है द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल इट इज़ फेमस सिख गुरुद्वारा, ये सिख गुरुद्वारा है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ इट्स, जो ये इसके ऊपर का पोर्शन है, दिस इज़ द गोल्ड प्लेटेड, दिस इज़ द रियल गोल्ड। in the at the time of the Britishers, there are so many gold plated wall of this Gurdwara. It is also called the Harminder Sahib or the Temple of God. इसे हरमिंदर साहिब भी कहते हैं और इसे टेम्पल ऑफ गॉड भी कहा जाता है। द टॉप फ्लोर्स ऑफ द गुरुद्वारा आर कवर्ड विद गोल्ड। इसका जो टॉप कवर, गुरुद्वारा का जो टॉप एरिया है वो गोल्ड से कवर्ड है। एंड इट नेम इंग्लिश नेम द गोल्डन टेम्पल, और इसका जो इंग्लिश नेम है वो गोल्डन टेम्पल है। नेक्स्ट द लास्ट, द जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड विष्णु एंड इट इज़ लोकेटेड एट पुरी इन उड़ीसा, ये भी उड़ीसा में है। द स्टैचू ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इज ब्रदर बालभद्र एंड सिस्टर सुभद्रा आर लोकेटेड इनसाइड द टेम्पल। जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी इसके अंदर मूर्तियां हैं और उसमें इनके ब्रदर बालभद्र और सिस्टर सुभद्रा भी उनके साथ हैं। ठीक है, इसमें बेटा जगन्नाथ टेम्पल की जगन्नाथ कराई जाती है, बहुत कुछ होता है। तो अब आपको शायद इन सब के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। आगे के लिए हम जो अभी मैंने ये कुछ पार्ट इसका आपका लाइव क्लास में डिस्कस किया था और कुछ पार्ट जो रह गया वो हम अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय बेटा, टेक केयर।